देखिए, पार्टी ने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा है और हमारी पूरी टीम आशावादी है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा में विजयी होगी। बड़ौदा के लोगों का मन भी इस प्रकार का अभिव्यक्त हो रहा था कि वो विकास चाहते हैं और हमारा कैंडिडेट वोट योग्यतम था। ऐसे अच्छे कैंडिडेट को विधानसभा भेजने का मूड बड़ौदा का था। बड़ौदा के लोग कहीं ना कहीं ये मान रहे थे कि योगेश्वर जो है वो अच्छी चॉइस है। तो मुझे लगता है कि इस अच्छी चॉइस के पक्ष में परिणाम होंगे। क्या लग रहा है सर, जो लोग हैं एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि बहुत कांटे की टक्कर है और जीत हार का मार्जिन बहुत कम रहने वाला है। ये तो मैं अभी हंसते हुए कह रहा था कि एक कुश्ती होती है जिसमें चित किया जाता है और एक कुश्ती होती है जिसमें पॉइंटों से फैसले होते हैं। तो कुश्ती हमने बहुत बढ़िया लड़ी है और मुझे लगता है पॉइंट भी हमारे पक्ष में होंगे। कितने तो मानते हैं आप सब कांटे की टक्कर रहने वाली है? निश्चित रूप से चुनाव इसी प्रकार का था कि जिसमें से चुनाव, इसलिए मैंने कहा कि जिसमें दूर से फैसले दिखाई देते हैं उसको चित्तवाड़ी कुश्ती कहते हैं और जिसमें पॉइंटों से फैसले होते हैं वहाँ, तो ये चुनाव, बड़ौदा का चुनाव इसी प्रकार का था कि इसमें बहुत, मैं कहूँगा कि ये पॉइंटों वाली कुश्ती है। तो ये मान के चलूं कि जीत के बाद जो है योगेश्वर को सरकार में हिस्सा मिलने वाला है? देखिए, निर्णय मुख्यमंत्री जी का प्रोगेटिव है, उनका इस मामले में निर्णय उनको करना होता है। योगेश्वर एक, मैं कहूँगा कि योग्य व्यक्ति है जिसको हमने चुनाव में आगे बढ़ाया। देखिए, शराब वाले विषय पर जहाँ जो परिजनों को गुस्सा है, परिजनों के मन में रोष है, उतनी ही गुस्सा और रोष सरकार के मन में भी है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए जो इतने बड़ी घटना का कारण बन रहे हैं। तो सरकार उसी प्रकार से त्वरित कार्रवाई कर रही है और मुझे लगता है कि उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे कि जिससे उन लोगों को जिनके साथ एक तरह से अन्याय हुआ है ऐसी शराब के कारण से, कठोर से कठोर दंड जो है ऐसे लोगों को मिले जो इसके में शामिल हैं। और सरकार पूरी, मैं कहूँगा कि मुस्तैदी से इस पर काम कर रही है। विपक्ष की जो सोच है वो निराधार है। देश के भिन्न भिन्न राज्यों में इस प्रकार की सुविधा उनको एक अलग कारणों से मिल जाती है और वो है भाषा ही लाभ मिल जाता है। अगर तमिलनाडु आप जाएंगे, केरल जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, आंध्र जाएंगे, पंजाब में भी ये लाभ मिल जाता है, उड़ीसा में, बंगाल में, वहाँ उस भाषा के प्रतिनिधियों को प्राथमिकता मिल जाती है। हम हिंदी भाषी बेल्ट में ये दिक्कत आती है कि यहाँ सारी हिंदी भाषी बेल्ट में एक दूसरे के राज्यों में बड़ा, मैं कहूँगा कि बड़ी संख्या में श्रमिकों का स्थानांतरण होता है। इसलिए अपने जैसे राज्य में बेरोजगारी नहीं बढ़े, क्योंकि भाषाई लाभ तो हम यहाँ ले नहीं सकते, क्योंकि वहाँ एक कंडीशन से ही लाभ हो जाता है कि भाई उसको वो भाषा आनी चाहिए, वहाँ की ज़रूरत भी होती है। तो उस नाते से यहाँ वो लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए इस व्यवस्था की तरफ हम आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है कि उद्योगों ने भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए और अच्छा प्रशिक्षण करना चाहिए। जहाँ उनको लगता है कि हमारे लोगों को बेहतर काम देने के लिए वो इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। तो ये एक तरह से हरियाणा के पक्ष में है, हरियाणा के लोगों के पक्ष में लाया गया कानून है।